बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तंज़ील। मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ आपके लिए ताकि मैं आपको मैथ की बेसिक्स जो है उसको सिखा सकूँ। बेसिकली आपको पता है कि मैंने जो भी वीडियो पहले भी बनाई है वो बेसिक्स ऑफ मैथ पे जो है मेरी ज़्यादा तवज्जो रहती है, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि जो बेसिक्स है उसमें मसला होता है बच्चों को, और उसकी वजह से जो है वो बहुत एडवांस जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते। इवन मैं देख रहा होता हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तब देखे ना कि जिन्होंने पूरे 12 साल 12 से भी ज़्यादा, मतलब अगर हम नर्सरी प्रेप, और अब तो आपको पता है कि क्लासेस में केजी 1 2 3 प्ले ग्रुप मोंटेसरी फलां फलां ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बहुत सारे साल बच्चों के लगे होते हैं, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसको जो है वो बेसिक्स ही नहीं आती मैथ की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सिर्फ उनको रट्टा लगवाया जाता है, एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाती है, लेकिन उनको जो है वो अ, उसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो नहीं उसको पता होता और ना समझाया जाता है। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि जो है वो बेसिक्स ऑफ मैथ आपके जो है वो अ, दिमाग में घुस जाए। और ये पेरेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए तो ये है ही है, ठीक है? तो इसको जो है वो आप सीरियस लें और बेसिक्स ऑफ मैथ जो है वो मुकम्मल सीखने की कोशिश करें। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ जो है वो आपकी क्या है? फ्रैक्शंस को हम कैसे हैंडल करेंगे? जो दूसरी दूसरी हमारे पास चीज़ है वो डेसिमल वैल्यूज़ हैं, और तीसरी जो है वो हमारे पास मिक्स्ड नंबर। अब ये देखने को तो लग रहा है बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो ये फिर बच्चे से होते नहीं हैं, और फिर वो कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाता। तो पहले तो फ्रैक्शन, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी अपने बताया, आपने अगर वो वीडियो फ्रैक्शन वाली नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को पहले जाके देख लें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वो दोनों वीडियोस देखें जिसमें मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं, फ्लिप कैसे करते हैं, और उसको जो है वो एड अप या माइनस कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है? वो आपको वहां पे समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने फ्रैक्शंस को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना होता है। इसमें इस वीडियो में आपके पास जो है वो एक चीज़ और आ जाएगी कि अगर किसी को डिवाइड करना नहीं आता, ठीक है? तो वो डिवाइड भी करना सीख जाएगा। बस आपने अगले जो है वो जब तक ये वीडियो चल रही है आप उसमें देखते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो देखिए, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है, जैसे हमारे पास 4/3 है, ठीक है? ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है अपने डेसिमल में। यानी पहला हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डेसिमल में, ठीक है? और हमें ये पता है कि इसका ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और इस पूरी चीज़ को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा जी, डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमेशा अंदर आएगी, और जो नीचे वाली वैल्यू है बाहर आएगी। तो हमने ये देखना है कि डिवाइड में होता क्या है। डिवाइड में ये होता है कि हमने ये देखना होता है अंदर वाली वैल्यू कौन सी है और बाहर वाली वैल्यू कौन सी है। अगर अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से बड़ी है, देन हम क्या कर सकते हैं कि 3 का टेबल जो है वो शुरू कर देंगे। जैसे 3 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 3 1 द 3 3 2 द 6 आता है। अब बड़ी वैल्यू तो हम लिख नहीं सकते, सो हम फिर छोटी वैल्यू लिखते हैं, यानी कि 3 1 द 3। अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो 3 इधर लगा रहे होते हैं, ठीक है? उसकी वजह ये है कि उनको आइडिया नहीं होता। तो आपने ये नहीं करना, आपने 3 जो जिस जिस पे आ रही है ये वैल्यू वो आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है? अब हमारे पास क्या बचा है, 1। यानी हमने ये करने के बाद इसमें माइनस करना होता है, माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 बची है।
अब ये 1 आ गया, अब इसका आगे क्या करेंगे? क्योंकि 1 तो जो है वो 3 से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो जब छोटा हो जाएगा तो हमने यहाँ पे लगाना है एक पॉइंट, ठीक है? पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि जब हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है? अब जब हम 0 लिख सकते हैं तो देखिए ये 10 बन गया। तो 3 10 से तो छोटा ही है, तो अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे जो आ जाएगा 3 3 दा 9। सो हमारे पास ये दोबारा माइनस होगा और ये 1 आ जाएगा। फिर क्यों, जब हम एक दफा पॉइंट लगा देते हैं ना, तो हम जितनी बार नीचे करना चाहें कर सकते हैं जब तक ये खत्म नहीं होता। तो हम यहाँ पे 0 और लगा सकते हैं जब हम यहाँ पे देखें कि पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है? सो फिर से हमने जो है वो, और ये 10 बन गया, ये दोबारा 3 3 दा 9 आ जाएगा। सो ये वैल्यू जो है वो इसी तरीके से चलती चली जाएगी, लेकिन हमने क्या करना है, 2 से 3 वैल्यूज पे जाके इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है? क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं वो रिकरिंग वैल्यूज हैं, ठीक है? रिकरिंग वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है? इसको एक मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, यानी एक टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वैल्यूज होती हैं जिसको मैं सेपरेट वैल्यू में कवर करूंगा, लेकिन अभी के लिए उसके क्या रूल्स होते हैं वो बात करेंगे उस वीडियो में। लेकिन अभी के लिए जो है वो आपने ये करना है, जो रिकरिंग वैल्यू है, रिकरिंग वैल्यू का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद चलता चला जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ब्रेक लगा देनी है। तो जब आप ब्रेक लगा देंगे तो आपके पास आंसर इसका क्या आ गया, 1.33। तो आपने देखा है कि फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया? तो इस तरह से हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 एंड यहाँ पे मैं ऐसे 5 लिख देता हूँ, ठीक है? अब क्या होगा कि हम इसको जब इस तरह डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 12 एंड 5, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि ये 12 1 तो यहाँ पे पहला नंबर देखना है 1 जो कि 5 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा नंबर भी मिला लेंगे, अब ये 12 बन गया। तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि जब बाहर वाली वैल्यू एक नंबर से आपकी बड़ी है तो फिर आप 2 नंबर्स ले लें, ठीक है? अगर अवेलेबल है तो, अगर नहीं तो फिर हमें फिर दूसरा वो पॉइंट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही करूँगा। खैर आपने जो है वो अब इसको 12 को देखना है और 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो हम 5 टू द 10 लिख लेंगे यहाँ पे। जब हम 10 लिखेंगे तो अब हमने इसको माइनस करना है, तो 2 में से 0 2 और ये 1 0 आ गया, ठीक है? अब ये 2 जो है अगर आप देखें तो 5 से छोटा हो गया। अब हमने यहाँ पे लगाना है पॉइंट, तो जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 5 के टेबल में 20 जो है वो 4 पे आता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से 20 जो है वो लिख देंगे। तो है ये हमारी पूरी पूरी वैल्यू जो है ना वो डिवाइड हो गई। तो हमारे पास जो आंसर आया है इसका वो आया है 2.4, ठीक है? अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऊपर ये छोटी वैल्यू हो, जैसे कि हमारे पास 5 है और इस बार हम नीचे जो है वो 7 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 7 पे, ठीक है? तो हम वही चीज हमने देखनी है कि अंदर वाली वैल्यू और बाहर वाली वैल्यू देखनी है। तो अंदर वाली वैल्यू ऑलरेडी छोटी है और एक ही है बाहर वाली वैल्यू से। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू में ही ये 0 वैसी जो है हम लगाते हैं, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हम 0 अब लगा सकते हैं। तो अब 7 का टेबल हम पढ़ेंगे और 7 7 दा 49 होता है। अब आपको पता है यहाँ पे 1 बचा, 1 बचा तो अब हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमने लगाया हुआ है। इसी तरह 7 1 दा 7 किया तो यहाँ पर ये 3 आ गया। तो 3 अगर आया है तो फिर मैं 0 लगा देता हूँ और इसी तरह 7 4 दा 28 आ गया। 28 आया तो नीचे जो है वो 2 बच गया। फिर मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ, तो ये चलता चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये भी रिकरिंग वैल्यू है। तो हमने बस 2 या 3 वैल्यूज के बाद इसको स्टॉप कर देना होता है। इस केस में हम इसको इस तरह से 3 वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है? बाय द वे आपको मैं राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट भी समझाता चाहूँ कि राउंड ऑफ क्या चीज़ है।
यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 0.714, तो हमने पॉइंट के बाद सबसे लास्ट वाला डिजिट जो है वो देखना है। अगर ये डिजिट 5 या मोर देन 5 है, तो फिर आपने क्या करना है कि अगली वाली वैल्यू बढ़ा के इसको खत्म कर देना है। ठीक है, अगर ये लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 5 या मोर देन 5 है आफ्टर द पॉइंट, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको उससे अगली वाली वैल्यू को बढ़ा के एक नंबर बढ़ा के इस वैल्यू को खत्म कर देना है। यानी कि हम यहाँ पे कर देंगे, अब ये क्योंकि 4 है, छोटा है, तो हम 7 1 रहने देंगे और ये खत्म हो गया। लेकिन अगर इधर ऐसा होता 0.716 होता, तो फिर हम इसको 2 कर देते। ठीक है, होपफुली आप सब समझ गए होंगे, ये राउंड ऑफ होता है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो राउंड ऑफ करके ये लिख सकते हैं 0.71, क्योंकि ये 4 है और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डेसिमल को, फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, डेसिमल को डेसिमल टू फ्रैक्शंस जाना। ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शंस अगर आपने जाना है, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 3.45, इसमें इस केस में आपने क्या करना है कि आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। अगर पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट खत्म करके यहाँ पे हम नीचे 2 जीरो लगा देंगे, यानी डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने जीरो 1 के साथ लगेंगे। 1 कुछ भी नहीं होता, उसके बाद जीरो लग जाए तो वो फिर 100 बन जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, 1 के साथ जो है ना वो जीरो लगा देते हैं, तो ये हम इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को हम अगर 5 पे डिवाइड करें, तो 5 6 द 30, इसका 4 इधर चला गया, तो 5 9 द 69, और इसी तरह ये जो है वो 20 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बनी है वो 69/20 है। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होता किसी नंबर पे, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, हमने फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया। अगर इस इधर लिखा हो 0.35 इस तरह से, ठीक है, और इसके साथ हम इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम इसको लिखेंगे खाली 35 और नीचे हम 100 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है ना वो 2 वैल्यूज है। ठीक है, अब इसको अगर हमने कन्वर्ट कर मजीद जो है वो मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, 5 के टेबल में जा रहा है, 5 7 द 45 और 5 7 द 35 एंड 5 20 5 4 द 520 द 100। ठीक है, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 7/20 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने डेसिमल को इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3.5.8 इस तरह लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो है वो सिर्फ एक वैल्यू है, तो हम यहाँ पर 10 लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो अब 10 लगाएंगे तो हमें ये पता है ये दोनों इवन नंबर्स हैं लास्ट में। ठीक है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 द 2, 2 7 द 14 एंड 2 9 द 18, इस तरह 2 5 द 10। ठीक है, तो ये आपके पास 179/5 जो है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ। तो इस तरह से आप इजीली डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल जा सकते हैं। अच्छा जी, मिक्स नंबर जो है वो क्या है, मिक्स नंबर कुछ भी नहीं है। आपके पास जैसे एक नंबर है, मैं पूरा आपको फ्लो समझाता हूँ, 3.8 लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो हम लिख सकते हैं 38/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है।
तो अब हम इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया है। अब ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसको अगर मैं मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो ऊपर वाली वैल्यू को आपने रखना है अंदर। ये जो 19/5 है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए 19 अंदर आ गई वैल्यू और 5 जो है ना वो बाहर आ गई। तो 5 अब मैं इसको लेके जाऊंगा, पहला नंबर देखूंगा ये छोटा है तो मैं दोनों नंबर ले लूंगा। अब मैं 5 का टेबल पढ़ूंगा, 5 3 15 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4। अब मैंने इसमें पॉइंट नहीं लेना क्योंकि मुझे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। इस सूरत में हम क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ना इसको हम लिखते हैं 3। सबसे पहले ये लिख लिया और फिर हम लिखेंगे ये नीचे वाली वैल्यू 4 और फिर हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू जो है 5, ठीक है। तो हमने ये एक मिक्स नंबर बना लिया, इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड नंबर कहते हैं। होपफुली आपको पूरा जो है वो फ्लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैंने इस वैल्यू को वापस 3.8 में लेके जाना है तो फिर क्या करना है, देखें आपने करना ये है कि जो इसको हम पढ़ते हैं इस नंबर को 3 होल, क्या पढ़ते हैं, 3 होल 4/5, ठीक है, 3 होल 4/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शन में लेके जाना है हमने, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने नीचे तो 5 ही लिखना है, जो नीचे वाली वैल्यू वो तो वैसी ही आ जाएगी, ठीक है, देखेंगे। लेकिन ये जो ऊपर है इसका क्या करना है, इसमें मैंने ये जो 3 है, ये जो 4 है पहले मैंने ये लिखा, ठीक है। इसको मैंने प्लस करना है 3 मल्टीप्लाई 5 के साथ। यानी मैंने क्या किया है कि 3 को पहले मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ और फिर उसमें प्लस कर दिया ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। तो देखें 3 5 15, 15 4 आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है। 3 में जब 15 में हम +4 करेंगे 19 आ जाएगा 5। देखें ये यही वैल्यू बन गई, ठीक है। और उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली बेसिक्स हैं जो कि मैथ की हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसकी वजह से क्वेश्चन हमारे हल नहीं हो रहे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। आपने इसको जो है वो काइंडली शेयर भी करना है अपने दूसरे दोस्तों के साथ और प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जो है वो इस तरह की वीडियोस मैं और बना सकूं और जो है वो इस तरह की जो है वो बेसिक्स हम कवर करके अपने जो है वो जो बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम रहती है मैथ में, उनको ये इनका मसला हल कर सकें। बहुत शुक्रिया।